नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश यानी भाग्य फल में और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा होती है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंदबुद्धि भी ज्ञानी बन जाते हैं। स्कंद कुमारी यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद का शोभायमान नजर आते हैं। स्कंद माता को माँ दुर्गा का ममतामयी रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में माँ इसका रूप की पूजा करने से माँ संतान सुख का आशीर्वाद देती हैं। इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए, पूजा की विधि बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जय माता दी। सभी दर्शकों को आज 5वें नवरात्रा की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा होगी। महाराज जी से पूजा विधि इत्यादि जानने से पहले आप लोगों से अपील, अगर आपके मन में कोई शंका है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से सवाल पूछना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है। पहला नंबर है 012071537787 और दूसरा नंबर है 012071533826। तो अपना सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अब आएंगे विषय पर, क्योंकि आज नवरात्रि का 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा होती है। अब ऐसे में महाराज जी, स्कंद माता की पूजा की क्या विधि है, किस तरीके से हमें लाभ मिल सकता है अगर हम सच्चे मन से माँ की पूजा करें, तो क्या सब चीजें रहने वाली है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर प्रकाश डालें महाराज। देखिए, नवरात्रा का 5वां दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा होती है और ये पूजा उनको समर्पित होती है। माँ इस रूप को ममता की मूर्त मानी गई है और माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी स्वामी कार्तिकेय बैठे हुए हैं। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि स्कंद माता की पूजा करने से जिन माता बहनों को संतान नहीं है, उन्हें संतान की सुख की प्राप्ति होती है और संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है। तो आइए स्कंद माता के पूजा विधि और उसका महत्व आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज स्कंद माता का जो स्वरूप है, स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। देवी के 4 भुजा हैं। दाईं तरफ की वाली भुजा स्कंद को गोद में लेकर के बैठी है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित होकर के पकड़ रखा है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है, नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम श्वेत और स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। माता स्कंद माता के चरणों में हम प्रणाम करते हुए माँ स्कंद माता का ध्यान करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्कंद माता को शास्त्रों में बहुत बड़ा इनकी पूजा का महत्व बताया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति प्राप्त कराने वाला होता है। माँ स्कंद माता का आज पूजन अर्चन आप अपने भाव से, मन से, आत्मीयता से घर में पकवान बना करके कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। पर ये भी बता देना चाहते हैं कि स्कंद माता का प्राकट्य कैसे हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता पार्वती का ही रुद्र रूप है। इस संबंध में ये कथा बताई गई कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर के आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे, क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी होता है। सभी देवताओं गण माँ दुर्गा के रूप में
स्कंद माता को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से माँ दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा। उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री देवी के रूप में की जाती है। स्कंद माता की पूजा कैसे करें? स्कंद माता की वाणी की देवी माना जाता है और जो लोग गायन, एंकरिंग या प्रोफेशनल कार्यों से जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज़ का बड़ा महत्व होता है, तो नवरात्रा में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करें। जिन्हें गले में किसी प्रकार की तकलीफ है, वाणी दोष है, उन्हें गंगा जल में 5 लवंग मिलाकर के स्कंद माता का आचमन करें, जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। माँ स्कंद माता को आज आप भोग कैसे लगाएं, क्या लगाएं और भेंट भी करें, तो ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आज स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पण करना चाहिए। माँ को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डाल करके खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रा के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री, लाल फूल और अक्षत समेत माँ को आप अर्पित करें। महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और इनके साथ 5 कन्याएं और 5 बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई आप अपने हाथ से खिलाएं। माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और देवी की कृपा से आपकी खाली झोली भरती है, सभी मुरादें आपकी पूरी होने लगती है। इस प्रकार से माँ स्कंद माता का ये बहुत सरल और बहुत ही सहज ये उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और माँ भगवती स्कंद माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो दुर्गा माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, किस तरीके से माँ को हम प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी महाराज जी ने दी। महाराज जी अब कुछ कॉलर्स का रुख करेंगे, तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, आप अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। जी हेलो सर, नमस्कार। जी भैया, पूछिए, सवाल पूछिए। सर मैं सुनील बोल रहा हूँ सिक्किम से। जी, जय श्री राम। सर जय श्री राम। सर मेरा जन्म है 25/7/1994। सर घर वाले मेरी शादी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। जन्म स्थान कोटा। समय क्या है? सर शाम को 6:45। देखिए सुनील, तुम यहाँ 4 बहन भाई होते हो और मकर लग्न में जन्म लिया है। शनि की महादशा है, शनि का अंतर चल रहा है और राहु का प्रतंत्र चल रहा है। शनि और चंद्रमा विषयोग आपके लाभ घर में बनाए बैठे हैं और शनि वक्री भी हो रहा है। शनि की महादशा, शनि लग्नेश और द्वितीय भाव में स्थित होकर के षड्बली बन रहा है और लग्नेश होकर के कुंडली को विशेष बल प्रदान कर रहा है और भाग्यवश शनि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का आपके बैठा हुआ है, जो द्वितीय भाव में बहुत शुभ फल दे रहा है। चंद्रमा से शनि दृष्ट होने पर, युति होने पर आपको विषयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आपकी शादी विवाह देरी होती है। वहीं आपकी जन्मपत्री में गुरु चांडाल योग बना हुआ है और गुरु चांडाल योग जो बना हुआ है, ये गुरु चांडाल योग आपको बहुत परेशान कर रहा है। गुरु चांडाल योग कर्म भाव में बैठा हुआ है। हालांकि सूर्य आपका पत्नी के घर में अष्ट स्वामी और सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ये सप्तम भाव के लिए अशुभ हो रहा है और आपका ये विशेष आपकी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता का लाभ आपको नहीं प्राप्त होने दिया जा रहा है। ऐसे में यदि आप कर सकते हैं तो शनिवार के दिन आप चंद्रमा की पूजा करें और शनिवार के दिन अपने हाथ से खीर बना करके गरीबों को दान करें। गुरु चांडाल योग के लिए गरीबों की सेवा के साथ साथ यदि आप बुजुर्ग दंपतियों को अपने हाथ से गुरुवार के दिन दान में वस्त्र आदि दान करें और भोजन आदि घर से बना करके उनको खिलाएं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वैसे बता दें कि आपकी यहाँ शादी 2024 में फरवरी के बाद होगी, तय 2023 में हो जाएगी।
आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए अगले कॉलर, कृपया करके आप अपना नाम बताएं और महाराज जी से जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। राम जी राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म स्थान है, तारीख है 30/3/98, सुबह 7:08 पर। मारवाड़ बूंदवा से बोल रहे हैं सर। नौकरी के बारे में पूछना चाहते हैं सर। ठीक है, देखिए आपके नौकरी की बात करें तो मेष लगन में आपने जन्म लिया है और आप सूर्य की महादशा चल रही है, केतु का अंतर चल रहा है और सूर्य आपका जो हम देख पा रहे हैं ये आपकी जन्म पत्री में 12वें घर में बैठा हुआ है और सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर के त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। द्वादश भाव के लिए बहुत ही शुभ फल दे रहा है, इसलिए आपकी सरकारी नौकरी लगना लगभग तय होता है और 2023 में मई के बाद संभावना आपको दिखाई देती है। आप यदि बन सके तो हनुमान जी की सेवा करें और हनुमान जी की सेवा में आप खड़े होकर के चमेली का तेल का दीपक जला करके और खड़े होकर के हनुमान चालीसा के 7 पाठ प्रति मंगलवार करना शुरू करें, अवश्य आपको लाभ होता है। चलिए अगले कॉलर, जो भी प्रश्न आपका है आप महाराज जी से पूछ सकते हैं। जी जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप महाराज जी से अपना सवाल पूछिए। महाराज मुझे लगता है अभी कोई कॉलर कनेक्ट नहीं है। स्कंद माता की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं महाराज जी, तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई आज माता जो है स्कंद माता, उनको पीले वस्त्र, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा पीला कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या पीले वस्त्र धारण करना भी काफ़ी फायदेमंद हो सकता है? क्योंकि आपने बताया कि पीले केसर अगर आप डालते हैं, खीर बनाते हैं तो काफ़ी लाभ मिलता है और क्योंकि माँ को पीले रंग जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या आज के दिन पीले वस्त्र धारण करना फायदेमंद साबित हो सकता है अगर हम पीला वस्त्र धारण करके सूर्योदय से पहले स्नान करके मां की पूजा करें तो? महाराज जी देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि शांति शुभता का आशीर्वाद प्रदान करती है माँ स्कंद माता जी। माँ स्कंद माता का पीले वस्त्र से और पीली चीज़ों से बहुत ही जुड़ाव है और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना स्नेह की ममता की देवी जाना जाता है और इसी कारण से आप देखिए अभिजित मुहूर्त में इनकी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कृपा करके जो भी भोजन बनाएं उसमें केसर जरूर डाल लें, आपको अवश्य लाभ होगा और ये कीजिए, अवश्य लाभ देने वाली माता भक्तों को अलौकिक आशीर्वाद से करती हैं। माँ भगवती को जब आप केले आदि या फिर बेसन से बनी हुई चीज़ों का मातेश्वरी को भोग लगाते हैं तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी देखिए यहाँ आशीष जी माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग, लाल कलर का चीज़ें या फिर फूल, लाल चुनरी, लाल सिंदूर, कपड़े आदि अर्पण करना बहुत ही प्रसन्नता देने वाली चीज़ है। माँ को जो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्कंद माता का आशीर्वाद लेने के लिए आपकी भावना चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, तभी माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। खासतौर पे उन लोगों के लिए जो मंद बुद्धि के हैं और ज्ञानी होना चाहते हैं तो उन्हें विशेष रूप से आज माँ की पूजा करनी चाहिए। सर्वशक्तिमान है और सभी दुखों से मुक्त करने वाली मातेश्वरी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। जी महाराज जी, कुंडली में बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए स्कंद माता की अगर हम पूजा करते हैं तो कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे हमें इसका लाभ मिल सकता है? मैं चाहूँगा इसके बारे में भी आप दर्शकों को बता दें, क्योंकि आज का दिन जो अगर वो पूजा करने माँ की जाएंगे तो जाहिर तौर पर उनको काफ़ी फायदा इससे मिल सकता है, लाभ मिल सकता है।
आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये बात सही है कि मातेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को मजबूत बनाने के लिए, गुरु ग्रह कैसे मजबूत हों, और इसके लिए आपने जो प्रश्न किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बृहस्पति जो हैं ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि कमजोर जब होते हैं जी, तो फिर व्यक्ति की सारी स्थितियां कमजोर हो जाती हैं जी, और व्यक्ति अपने जीवन में अनेक उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नवग्रहों में हर ग्रह अपना एक महत्व रखता है, जिसमें बृहस्पति को बहुत बड़ा पावर मिला हुआ है। वो अपने तेज और शक्तिशाली परिणाम गामी होने से ग्रहों में अव्वल नंबर का दर्जा प्राप्त कर के बैठा हुआ है। ज्योतिष कहता है कि गुरु यानी बृहस्पति जब कुंडली में कमजोर होता है तो अशुभ स्थितियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगना, नौकरी आदि नहीं बैठना, पाचन तंत्र कमजोर हो जाना, बीमारियों का घेर लेना, ये सब जो है बृहस्पति के कमजोर होने के लक्षण हैं। आप गुरु को मजबूत कैसे करें? तो आज स्कंद माता के दिन आप व्रत रखें या फिर बृहस्पतिवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इसका जप करें। 3 माला, 5 माला, 7 माला या 16 माला आप करें। नियमित रूप से भोजन में बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें। ये सब गुरु के कारक हैं। गुरुवार को नाखून नहीं काटें, गुरुवार को बाल नहीं धोएं, गुरुवार को दाढ़ी सेव नहीं बनानी चाहिए, गुरुवार को कपड़े नहीं धोएं, गुरुवार को प्रेस ना करें, गुरुवार को साबुन ना लगाएं, गुरुवार को तेल ना लगाएं, घर से कबाड़ निकालना चाहिए गुरुवार के दिन, स्वयं झाड़ू पोछा लगाना चाहिए गुरुवार के दिन, गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, गुरुवार के दिन कन्याओं को पीले वस्त्र दान करें जी। इत्यादि चीजें आशीष जी आपके बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए बताई गई हैं। और मैं समझता हूं जिसका बृहस्पति मजबूत होता है उसे किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि बृहस्पति जो है बहुत बड़ी चीज है। बृहस्पति सभी ग्रहों में अपना अव्वल नंबर का स्थान प्राप्त करके बैठे हुए हैं, मतलब, और बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। सुख, वैभव, धन, जीवन के संतान, विवाह आदि के लिए सबसे प्रथम माना गया है जी जी। मतलब स्कंद माता की उपासना करके कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को मजबूत किया जा सकता है। महाराज जी ने मंत्र भी बताया, आप उस मंत्र का जाप करेंगे तो आप जरूर अपना बृहस्पति को मजबूत करेंगे। बृहस्पति मजबूत तो सब मजबूत आप कह सकते हैं। महाराज जी मंत्र रहेगा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। तो ये मंत्र आप नोट डाउन कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप अगर आप व्रत रह के करते हैं तो स्कंद माता जरूर आप पर कृपा बरसाएंगी। महाराज जी राशियों का रुख हम करेंगे, समय सीमित, तो मैं चाहूंगा कि राशियां किसकी क्या कह रही हैं, तमाम दर्शक इंतजार कर रहे हैं। आइए राशियों के बारे में बात करते हैं और बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के लोगों को काम का दबाव अधिक रहने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार के लिए समय निकाल लेंगे और वहीं संतान से सुख प्राप्त आज आपको हो रहा है। पत्नी के साथ आज आपके रिश्ते मजबूत दिखाई देते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में आज आपको बड़े लोगों से संपर्क होंगे और कई फैसले लेने से आपका उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों की। आज का दिन ऊर्जावान आप महसूस करेंगे, काम करने की शक्ति आप में बहुत रहेगी और प्रेम जीवन में बदलाव लाने का विचार मन में आज आपको आएगा। नए पार्टनर की तलाश यदि आपको है तो माँ के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान भी कर सकते हैं और नया पार्टनर आज आपको मिल भी सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी जातकों की। आज का दिन उन लोगों के लिए शुभ है जो किसी लाइफ पार्टनर की खोज में है, जबकि जो पहले से ही प्रेम संबंध में है या उन्हें अपने जीवन साथी के ऊपर विश्वास की कमी है तो वो आज पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। वहीं आज आपको अपने शिक्षा व बच्चों, परिवार के लिए, खासतौर पर अपने व्यापार के लिए लिए गए फैसले काफी ठीक रहने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों की।
आज कर्क राशि के लोगों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो छात्र छात्राओं के लिए आज का दिन बहुत शुभ रहने वाला है। कड़ी मेहनत का फल आज आपको प्राप्त होने वाला है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा। घर से सभी से सहयोग मिलेगा और आपकी माता पिता से आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा और वो आपसे बहुत प्रसन्न दिखाई देंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को लंबे समय से जो बीमारी का सामना करना पड़ रहा है तो उससे मैं आज आपको आराम होते हुए दिखाई देगा। आप विद्यार्थी हैं तो मनचाहे परिणाम पाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। आज आपका घर का माहौल बहुत खुशनुमा दिखाई देगा। और अब आइए हम अगली राशि का रुख करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लोग जो नौकरी करते हैं तो आज का दिन काम को लेकर के दबाव महसूस आपका जरूर करेंगे, लेकिन आपके काम की प्रशंसा चारों तरफ होती हुई नजर आएगी। बॉस आपसे खुश दिखाई देंगे। छात्रों को अपने लिए नए अवसर आज प्राप्त हो सकते हैं। और अब अगली राशि की बात करते हैं तुला राशि के लिए। आज तुला राशि के सभी जातकों को व्यवसाय में कहीं से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ जरूर मिलेगा। पुराने पड़े समझौते भी आज आपके आगे बढ़ेंगे। निवेश किए हुए पैसों से भी आज आपको लाभ होगा। सरकारी अधिकारियों को किसी चीज की अपेक्षा रहेगी और वो जरूर लाभ मिलेगा। और अब आइए अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों की। आज दुश्मनों पर जीत हासिल होगी और बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। कैरियर में अचानक से प्रगति देखने को मिलेगी। घर पर किसी की नई नौकरी आज लग सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों की। धनु राशि के लोगों को आज नए क्षेत्र में निवेश करने का विचार करेंगे, जिसमें आपको सफलता दिखाई देती है। आज का दिन भाग्य आपके पक्ष में है, इसलिए आज जो भी निर्णय लेंगे वो भविष्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले सभी लोगों की। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी के साथ तनाव चल रहा है तो वह आज सुधर सकता है। कैरियर में तरक्की देखने को मिलेगी और भविष्य को लेकर के सकारात्मक रवैया आज रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। क्षमा चाहूंगा, मीन राशि नहीं, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। विलासिता वाला जीवन आपके लिए आज हानिकारक सिद्ध हो सकता है और अनावश्यक खर्चे परेशानी बढ़ा सकते हैं। जितना भी हो सके साधारण जीवन प्रणाली को अपनाएंगे तो बेहतर रहेगा। आज के दिन आपको सोच समझकर अपने निर्णय लेने होंगे और अनावश्यक प्रेम प्यार के जीवन को आप आगे ना बढ़ाएं और उसमें ना पड़ें तो ठीक रहेगा। और अब अगली राशि का रुख करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के लोगों को आज परिवार के सहयोग से धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। बड़ों का परामर्श बहुत काम आएगा। जीवन का भरपूर आज आपको आनंद प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी और व्यापारिक वर्ग को आज नए कार्य प्राप्त होंगे। कोई नई एजेंसियां भी मिल सकती हैं। आज आपको संतान पक्ष से बहुत सुखद समाचार प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल।
तो महाराज जी बहुत आभार आपका, आज के विषय पर आपने बात रखी, तमाम प्रश्नों के भी जवाब दिए और राशियां बताई। बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको महाराज जी। आपको और सभी दर्शकों को शुभ आशीर्वाद, शुभ प्रभात। जय माता दी। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो महाराज जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज भाग्यफल में इतना ही। हम सभी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।